नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर की जो हम बात कर रहे हैं, खतरा। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये हमारे नेशनल एनिमल है, हमारे भारत के जंगलों की प्राइड है। और एक बहुत दुखद खबर, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें 4 टाइगर्स दुधवा में मर गए थे। उसके बाद बहुत से चेंजेस आए। जो यहाँ के फील्ड डायरेक्टर थे उनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया, मंत्री जी ने कर दिया। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि दुधवा में एक रेड अलर्ट, ये इंटेलिजेंस, उत्तराखंड फॉरेस्ट ने एक इंटेलिजेंस के थ्रू ये रेड अलर्ट दिया है कि दुधवा में पोचिंग भी चालू। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो टाइगर्स वहाँ गुजर रहे हैं वो कोई गारंटी नहीं है कि वो इन फाइटिंग में ही मरे। क्या मालूम है, पोचिंग से कुछ टाइगर्स गायब भी हो रहे हैं, कुछ मर भी रहे हैं। एक टाइगर्स जो मरने के बाद 5 दिन बाद डीकम्पोज्ड हालत में उसकी बॉडी मिली थी, या क्या मालूम उसका किस तरह का शिकार हुआ था, और फिर वो ले नहीं जा पाए होंगे या अलर्ट सुन लिया होगा फॉरेस्ट वालों का, भाग गए। तो जितने भी उत्तराखंड से सटे हुए एरियाज हैं, यूपी के और उत्तराखंड के, यहाँ ये पोचिंग की एक्टिविटीज़ फिर से चालू होने की संभावना है। ऐसा ये रेड अलर्ट जो है इंटेलिजेंस के थ्रू जारी हुआ है। इसमें अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम अपने सर्च ऑपरेशन में जो जा रहा है उसमें बड़े मॉडर्न गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर है, इंफ्रारेड कैमरा है, स्मार्ट केजेस हैं, ड्रोन कैमरास हैं, ट्रैप्स है, एम स्टेप्स हैं। इसके अलावा भी पोचिंग हो रही है। इसका मतलब पोचर्स और सावधान हो गए, वो भी, उनके पास भी गैजेट्स अच्छे होंगे। जीपीएस का सिस्टम है, जेआरपीएस से जीपीआरएस से हम जो है लोकेट करने की कोशिश करते हैं, वह फिर भी हम इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कॉर्बेट के इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं, कॉर्बेट क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, करीब 1228 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 821 किलोमीटर करीब कोर एरिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोर एरिया में ही पोचर चाहे। पोचर्स का जो ध्यान होता है हमेशा बफर, या जो आप फार्म लैंड्स की तरफ टाइगर्स आ जाते हैं उनको वो ईजी होते हैं उनके लिए प्रे, कि आपने उनको जो है कुछ खिला दिया, वो बेहोश हो गए, आपने मार दिया और ले गए। इधर तो हम बड़ी गुणगान गा रहे हैं कि हमारी जो है पॉपुलेशन टाइगर्स की बहुत बढ़ रही है, बट ये बहुत ज़्यादा बिजनौर साइड, बरेली साइड, मेरठ साइड, सहारनपुर साइड, ये जितने बॉर्डर हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर ये सस्पेक्टेड है कि यहाँ पर पोचिंग का काम फिर से चालू हो गया है। आपको याद होगा कि एक टाइम पे पोचिंग के ये हालत हुई थी कि सरिस्का में टाइगर्स ख़त्म कर दिए गए थे। संसार चंद बहुत फेमस पोचर था जो बहुत सालों बाद पकड़ा गया, उसको जेल हुई और उसके साथी भी पकड़े गए। उसी के बाद उस एरिया में फिर से टाइगर्स को रीलोकेट करा गया और सरिस्का में आज अच्छे खासे टाइगर्स हो गए। तो ये चीज़ जो बिल्कुल शांत हो गई थी, या लुका छुपी 1-2 बार कहीं होती थी, या फॉरेस्ट वाले इसको दबाते भी थे कि पोचिंग आ गई है। पोचिंग को आप बोल देंगे कि पोचर्स आ गए, तो वो बोलेंगे कि सब आपकी जो जंगल की पेट्रोलिंग है वो किस तरह की है कि पोचर्स घुस जाते हैं। तो इसको भी फॉरेस्ट वाले दबाते हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। अभी वहाँ पर जो आपके उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ वार्डन है डॉक्टर समीर सिन्हा, उन्होंने ये रिपोर्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट टाइगर का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उत्तर प्रदेश, सुनील चौधरी जी को ये दी है कि सावधान रहिए कि आपके यहाँ जो बॉर्डर्स हैं दुधवा में जो टाइगर्स की कमी हो रही है, सस्पेक्ट यही करा जा रहा है कि इसमें पोचिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो बहुत चिंता की बात है। अगर हम टाइगर्स को लाइक करते हैं, अगर हम वाइल्ड लाइफ लवर हैं, तो हमारा कर्तव्य खाली उनको ढूंढना, गाड़ियों में जाना, उनको ढूंढना कि यहाँ टाइगर मिला, यहाँ मैनिटर था, यहाँ हमें पगमार्क्स मिल रहे हैं, या हम इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों को, उसमें कोई शान नहीं है। वाइल्ड लाइफ लवर अगर आप सही में हैं तो आपका परम काम बनता है कि आप फॉरेस्ट को, मैं तो जंगलों के पास रहता नहीं है, बहुत सी चीज़ें मैं फॉरेस्टर्स को सप्लाई कर सकता था, बट जो लोग
वहीं रह के अपना यूट्यूब बनाते हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई फॉल्स एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट के अंदर अगर उनको सुनाई देती है या वो खुद देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट तुरंत जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको दे। क्योंकि कॉर्बेट में एक टाइम पे पेड़ की कटाई को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। कहाँ कहते हैं कि जो पेड़ गिर भी जाते हैं जंगलों में उसको आप उठा नहीं सकते। बट ये बात कई साल पहले ये बात निकली थी कि बहुत टनों टन पेड़ कॉर्बेट से गायब जो कट के गायब हो गए। तो अगर उसमें अगर फॉरेस्ट के ऑफिशियल मिले नहीं हैं तो ये काम हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सीधा बात। और अब तो और चिंता की बात हो गई कि जो बातें महीनों सालों से सुनाई नहीं दे रही थी पोचिंग वाली, ये फिर उजागर हो गई है। इसीलिए एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को रेड अलर्ट इंटेलिजेंस के थ्रू ये इन्फॉर्म किया है कि आपके एरिया में पोचिंग का काम फिर से चालू हो गया है। और ख़ासकर ये लखीमपुर खीरी बेस्ड जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जिसमें किशनपुर भी आता है, कतरनिया घाट भी आता है, आगे आप उधर बॉर्डर पे चलिए पीलीभीत भी आता है। टाइगर्स देखिए ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने एक सीमा रेखा बांध ली है वो थोड़ा अगर मूव करते हैं हो सकता है दुधवा से कुछ टाइगर्स निकल के पीलीभीत के साइड चले जाते होंगे। इधर से फार्मलैंड जो शुगर केन फील्ड्स हैं, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, इस बेल्ट में आ जाते होंगे। तो ये इजी टाइगर जो इजी टारगेट बन जाते हैं पोचर्स के, क्योंकि महीनों महीनों वो गायब हो जाते हैं। उनको काउंट करने के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साल 2 साल में एक बार ये चलता है कि भाई हम काउंट करें अपने कैमरास को, कैमरा ट्रैप्स के थ्रू कि भाई कितने टाइगर्स हैं, कितने बच्चे हुए, कितने आप विजिबल हैं, कितना दिख रहा है ना। तो आपने चीज़ें तो मैकेनिज़्म तो अपना बढ़ा लिया, बट जो पोचर्स हैं उन्होंने भी अपने तरीके जो हैं और सॉफ्टिकेटेड कर दिए कि वो दिख नहीं रहे हैं। अगर वो दिख नहीं रहे हैं तो ये बड़ा डेंजरस है फॉरेस्ट के लिए, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो इंडिया में किसी भी जंगल में हो, कि पोचर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज ऐसे होने चाहिए कि वो जो उनको सज़ा दी जाती है ना, वो सुन के बाकी जो पोचिंग करने वाले लोग हैं वो दहल जाए। अगर लॉ इतने स्ट्रिक्ट होंगे तो ये चीज़ कम होगी, अदरवाइज़ आप रोक नहीं सकते। जो भी टाइगर्स स्ट्रे करके मेन एरिया से बाहर चले जाते हैं, तो इधर से आप अगर कॉर्बेट से लीजिए, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की तरफ चले गए, टेहरी की तरफ चले गए, अल्मोड़ा की तरफ चले गए। अभी मैंने सुना था कि भीमताल में एक टाइगर्स 2 बच्चों के साथ दिखी है। ये टाइगर्स तुरंत पोचर्स के हिट लिस्ट में आ जाएंगे कि इनको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ये बाहर आ गए हैं और किसी जंगल में इनको घेर के मार दिया, ट्रैंक्विलाइजर मार दिया या गोली मार दी या कोई जहर की चीज़ दे दी, इनको मार दी। उनका मतलब होता है कि इनकी स्किन ले लें, इनकी जितने भी पार्ट्स हैं वो ले लें। और आप जानते हो कि इंटरनेशनल मार्केट ये बहुत महंगा बिकता है। पोचर्स जिनको बेचते हैं, पोचर्स को बहुत कम हिस्सा मिलता है उसका। बट जो लोग पोचर्स से ये सामान खरीदते हैं टाइगर, ये जब इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो ये करोड़ों में जाता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, खासकर चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये जाता है मेडिसिनल यूज़ के लिए। और ये बहुत बड़ी लालच है। और इसका एक बहुत बड़ा मूल कारण आपको बताऊं कि कोविड के बाद से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए जो डेली के डेली काम करते थे। उनके पास काम ख़त्म हो गया, वो 3 महीना कोविड का 1 साल, फिर 21 में फिर कोविड आ गया, घर पे बैठ के खाने को नहीं, तो अब उनको पैसे की कमी पड़ी। ऐसे लोगों को पोचर्स अपने साथ मिला सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि ये उनकी टीम में शामिल हो। उनको एरियाज बताएं कि कहाँ पर इन्होंने विजिबली देखा है टाइगर्स को, टाइगर्स के बच्चों को, ताकि ऐसे पोचर्स उनको हंट करें, उनको मारें और अपना काम हासिल कर लें। बट फॉरेस्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस वीडियो के थ्रू मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूबर्स टाइगर्स को लेके और टाइगर्स को लेके वाइल्ड लाइफ को लेके उनकी भलाई चाहते हैं, वो ये भी पता लगाएं कि जो पोचिंग हो रही है वो किन एरियाज़ में हो रही है। और ख़ासकर वो यूट्यूबर्स जो पहाड़ों में रह रहे हैं या फॉरेस्ट एरियाज़ के इर्द गिर्द रह रहे हैं और अक्सर फॉरेस्ट में जाते रहते हैं अपने यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, वो बहुत कुछ जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू इट, हेल्प द डिपार्टमेंट। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये पाक साफ होते हैं फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट के अंदर भी लोग मिले होते हैं, तभी पोचिंग इनकरेज होती है।
तो ऐसे भी लोग हैं तो इनकी बारे में भी रिपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है टाइगर जैसे जानवर को बचाना। इनकी तादाद पॉपुलेशन बड़ी है और बढ़ाएं और एफर्ट करें और हमारा कंट्रीब्यूशन दें इनको सेव करने में, तब तो हम कुछ काम कर रहे हैं। खाली वीडियोस बना रहे हैं और व्यूअरशिप बनाने के लिए कुछ नहीं होना। वी हैव टू टेक अ प्लेज टू सेव देम, गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग पोचर्स इफ़ वी कम टू नो अबाउट इट। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस वीडियो को बस मैं यहीं अंत करता हूँ। ये बहुत चिंता की बात है कि रेड अलर्ट आपने घोषित कर दिया और आप कहाँ तक नए फील्ड डायरेक्टर आ गए। ये ललित वर्मा करके हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये दुधवा आ गए हैं, रोहिलखंड जोन में थे, रोहिलखंड जोन में थे, अब ये इनको दुधवा कर दिया गया है। और मिस्टर पी प्रभाकर जो दुधवा में थे, इनको शिफ्ट कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये एक्शन जो मंत्री जी ने लिया, जो 4 टाइगर्स मरे थे, उसके तुरंत बाद बहुत से चेंजेस हुए हैं और फिर 15 के बाद फॉरेस्ट बंद हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट वालों को इन बिटवीन ये ऑफ सीज़न में करना है, ताकि जो कमिंग सीज़न है उसकी जो हमारी फॉरेस्ट की फैसिलिटीज़ हों, प्रोटेक्शन हो, वो हम लोग को बेटर मिले। बस इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैकेनिज़्म फॉरेस्ट का है, जो ये अप्लाई करने वाली है नियर फ्यूचर में, इससे हम अपने टाइगर्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएँ। थैंक यू।